सो हेलो मेंबर्स, गुड इवनिंग। तो बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस्ड ऑन सीआरटी है। ओके। जो ऐसी चीज़ सीआरटी में बताऊंगा मैं आपको जो कि यूट्यूब पर अभी के कोई भी वीडियोस में फ्री की आपको नहीं बताई जाएगी, आपको वो पेड उसके लिए पैसे लिए जाएंगे वो चीज़ बताने के लिए। ओके। तो ये जो सीआरटी है, कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं इसे। ठीक है। ये एक आईसीटी का भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आईसीटी के भी पॉइंट्स इसमें मिले हुए हैं। ठीक है। बट ये आप ये ध्यान में रखना कि ये ना एसएमसी का है, ना प्राइजेक्शन का है, ना किसी चीज़ का है। ठीक है। ये आईसीटी एंड सीआरटी दो अलग कॉन्सेप्ट्स है, बट ये दोनों चीज़ में मिले हुए हैं, मतलब ये मिक्स्ड है। ओके। तो सीआरटी में हमें कुछ हमारे पॉइंट देखना है और कुछ मार्किंग्स करनी होगी वो सेटअप को पकड़ने के लिए। ठीक है। सीआरटी एक हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है। अगर आपने सीआरटी को मास्टरी कर लिया तो आप विद पेशेंस आप उसके ऊपर अंधा पैदा छाप सकते हो। ओके। तो सीआरटी का जो है हमारा पहला स्टेप रहेगा। ठीक है। आपकी एक सीआरटी हाई एंड सीआरटी लो मार्क करना, जो कि मैं आपको यहाँ पर मार्क करके बताऊँगा। ओके। 4 आवर्स में आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँगा। ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो ही रहेगी। तो आप लोग अपने नोट पैड्स रेडी रखकर और हर चीज़ नोट कीजिएगा। ओके। तो यहाँ में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो डिस्टॉर्शन लेवल्स में मैंने आपको बोला कि लिक्विडिटी स्वीप होता है। ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप को सीआरटी में जो आईसीटी है वो आईसीटी के लैंग्वेज में हम कहते हैं टर्टल सूप। ओके। तो 4 आवर्स में हम टर्टल सूप देखेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा टर्टल सूप हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर T.S, जो हमारा टर्टल सूप हो गया। ठीक है। ये हमको बताएगा यहाँ से कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है। तो हम ये सीआरटी मार्क कर लेंगे, ये कैंडल सीआरटी है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा या फिर वीडियो में कभी भी बीच में बता सकता हूँ कि इसके एक ऐसी मैजिक इसके पीछे जो है टाइमिंग्स की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट मिडिल में या लास्ट में, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। ओके। सीआरटी लो हम यहाँ पर ये हमारी मार्क कर देंगे सीआरटी लो। फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे इसकी रेंज, हमें पूरी रेंज पकड़नी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे सीआरटी हाई। ओके। सो हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा, यहाँ पर ये कैंडल एक मार्क करना और ये वाली कैंडल मार्क करना, और नेक्स्ट वाली कैंडल जो हमें हमारी टीपी दे सकती है वहाँ तक मार्क करना। ठीक है। नेक्स्ट वाली 4 आवर्स की कैंडल, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है। और 15 मिनट्स में हम CISD देखेंगे। CISD मतलब एक ऐसी कैंडल जो कि एकदम टर्टल सूप कर दे, लिक्विडिटी स्वीप कर दे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब सीआरटी के बाहर जो लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल है, और जो सीआरटी के अंदर लिक्विडिटी है वो इंटरनल है। मतलब दो भी लिक्विडिटी ग्रैब, बट बॉडी क्लोजिंग अंदर होनी चाहिए। ठीक है। ये कंडीशंस आपके होने चाहिए एज CISD कैंडल, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ट्रेंड की लास्ट कैंडल पकड़ने के लिए। ठीक है। तो हमारी जो CISD कैंडल है वो ये वाली है, ग्रीन वाली, जो आप देख रहे हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी भी है इसमें। तो हम यहाँ से ये एक रेंज मार्क कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर ओके। ये हमारी CISD है, CISD कैंडल है, जो कि हमें कंफर्मेशन देती है कि हाँ CRT सेटअप वैलिड है। ओके। तो उसके बाद जब 15 मिनट्स हमने मार्क कर लिया, तो 15 मिनट्स के कैंडल के अंदर जो 3 कैंडल्स होती हैं यहाँ पर, कौन से 3 कैंडल्स होगी, ये हमारी। ठीक है। इसके अंदर एक ऐसा POI देखना होगा, ऑर्डर ब्लॉक या फिर BPR अपना। ठीक है। इसके ऊपर दिखना होगा जो आपको POI से मार्केट उठा सकता है। ठीक है। अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट POI कौन सा है और वीकेस्ट POI कौन सा है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ऑन डिमांड। ठीक है। बट ऑन डिमांड में बनाऊंगा वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहेगी और ICT के पूरे POI जितने भी हैं मैं पूरे कवर करूंगा। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट्स। ठीक है। TF टाइम फ्रेम। ठीक है। डन। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया 5 मिनट्स का। अब ये मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ये रेंज जो है, ये हमारा ये रेंज के अंदर ही अगर इसने टैप कर दिया इसे, तो इसका मतलब ये CRT वैलिड नहीं है। अगर ये रेंज के अंदर नहीं, ये रेंज के बाहर, मतलब नेक्स्ट 4 आवर्स की कैंडल अगर बन के फिर टैप हो गया है, तो इसका मतलब जो हमारा जो सेटअप है CRT का वो एक वैलिड सेटअप है और हमें पूरा रेंज फुलफिल होते हुए दिखेगा ऐसा। ठीक है। तो ये मैं VIP में भी हमारी ये वाली ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है। ये वाली ट्रेड मैं VIP में दे रहा हूँ। और CRT का इसका जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके पीछे एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग्स। ये टाइमिंग्स के ऊपर है। ये टाइमिंग्स कहाँ है, आपका जो टाइम जोन होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा UTC-5 न्यूयॉर्क। ठीक है। जब आप UTC-5 न्यूयॉर्क सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एक टाइमिंग बताएंगे
4 आवर्स के टाइम फ्रेम में 159, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 5 और ये 9, मतलब ये आपके जो टाइमिंग्स है वो सब हर चीज़ टाइमिंग्स के हिसाब से, मगर समझ गए। तो ये सेटअप है और इसे हम करेंसी में भी मार्क करेंगे। अभी हम करेंसी में भी मार्क करेंगे इसका, यहाँ पर ओके ऑड यूएसडी, ठीक है। ऑड यूएसडी में देखते हैं 4 आवर्स में हमें टर्टल सूप मिल रहा है या नहीं। 4 आवर्स में अगर आपको टर्टल सूप दिख गया और टर्टल सूप के बाद कैंडल ने स्वीप करके अंदर आके क्लोजिंग दे दी तो तभी आपका सीआरटी वैलिड होगा। नेक्स्ट सेटअप में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट आपको टीपी मिल जाएगा। तो इसे हम एक एएमडी मॉडल भी कहते हैं, बट हम सीआरटी के स्टाइल से प्ले करें एएमडी मॉडल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हम बॉडी क्लोजिंग होने देते हैं यूरो यूएसडी में, और जीबीपी यूएसडी में भी देखते हैं बॉडी क्लोजिंग होती है या नहीं। देखो यहाँ पर यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। आप टाइमिंग्स देखना, टाइमिंग्स हर किसी के सेम रहेंगे टाइमिंग, ठीक है। 1 यहाँ पे देखना आप, ये 5 और जो 9 बजे की कैंडल है, ठीक है, 4 आवर्स की, वहाँ पे हम रेंज प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मार देते हैं, मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर CRT लो, ठीक है। ये हमने मार्किंग्स कर लिया CRT लो, और ये हमारा हो गया CRT हाई, डन, ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पर हम टाइमिंग्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। टाइमिंग्स मार्क करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, 15 मिनट्स में आकर एक CISD कैंडल देखना, ठीक है। CISD कैंडल आपकी यहाँ पे बनी है, CISD कैंडल ये वाली देख रहे हो, थोड़ा सा एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब है, इंटरनल लिक्विडिटी भी ग्रैब है। तो हम यहाँ से ये मार्किंग कर लेते हैं हमारी CISD कैंडल। 5 मिनट्स में आकर देखते हैं कि POI कोई बचा है या नहीं, टैप हो चुका है। यहाँ पर आप देखना ये वाला, ठीक है, यहाँ ठीक है, इसमें भी इसके बीच में गैप नहीं है जो FAG का है। तो हम 1 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट में हमारा कोई ऐसा POI है जो कि टैप होके वहाँ से मार्केट उड़ रही है, और ये हमारा हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। और वहाँ यहाँ से देखना कि मार्केट टैप हुई है, और अगर आप यहाँ पे रहते तो यहाँ से एक ट्रेड ऐसा होता, ठीक है, यहाँ से और ये एग्जैक्ट यहाँ तक, और आपका ये वाला रेंज आपका रहता। बट यहाँ पे एक हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि अगर ये जो 9 बजे है, ये 9 बजे से पहले अगर ये CISD कैंडल बना के उसके POI को टैप करके उड़ती है, तो इसका मतलब ये एक इंड्यूसमेंट जोन है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जोन मतलब ये नीचे आके फिर से CISD देकर फिर अंदर क्लोज हो सकती है, ठीक है। और ये 9 बजे मतलब पूरा ये जो पूरा रेंज है, ये जो पूरा एक रेंज है, ये 4 आवर्स की एक कैंडल है, ठीक है। अगर इसने अंदर ही क्लोजिंग दे दी और वो CISD नहीं बनाई तो इसका मतलब CRT वैलिड नहीं है। अगर ये अंदर क्लोजिंग नहीं देती है, बाहर क्लोजिंग देती है, तभी भी CRT वैलिड नहीं है। अगर ये फिर से नीचे आके फिर एक बार स्वीप करेंगे अच्छी तरीके से और फिर ऊपर चले जाए, तो एक और एक CISD यहाँ पे कैंडल बनती है, और यहाँ से आपका एक POI बनता है जो कि अनटैप्ड रहता है। मार्केट ये जोन में आकर 9 बजे के नेक्स्ट 4 आवर्स की कैंडल में आकर उसको टैप करके सीधा उठ सकती है। ओके, तो ये हमारा एक CRT सेटअप होगा। ये हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है। ओके, इसके लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत लगती है इस चीज़ के पीछे। ओके, ये हमारा एक छोटा सा इंड्यूसमेंट जोन है, ये ज़्यादा बाइंग नहीं आएगी, पूरा TP नहीं मिलेगा इधर, ये पलट जा सकती है वहाँ से। ठीक है, तो हम ऑटकैड में भी चेक कर लेते हैं एक बार। 4 आवर्स की हमारी CRT बनी है, नहीं लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, फिर भी 2 आवर्स है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्लोजिंग अगर अंदर दे दी तो यहाँ पर 22 के हिसाब से हमारे अपसाइड की CRT अच्छी खासी बन सकती है। ठीक है, GBP NZD में आए और यहाँ पर भी अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं हुआ है। गोल्ड में तो हमने मार्किंग की है। ओके, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अगर ये ऐसे ही 4 आवर्स की कैंडल अगर ऐसे ही अंदर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, वो क्लोजिंग कहाँ तक होगी, यहाँ तक क्लोज होगी। ठीक है, नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल जो है ये लाइन के बाद स्टार्ट होगी और वो नीचे आएगी, अपनी लो वीक बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी और अपनी टॉप वीक बनेगी और हमारा रेंज पूरा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी CRT के ऊपर एक वीडियो थी जो कि CRT प्रीमियम सेटअप के ऊपर था। ठीक है, CRT प्रीमियम सेटअप में आपका पहला चीज़ क्या होता है, 4 आवर्स में जाओ, 4 आवर्स में 1 बजे की कैंडल मार्क करो और आपका टाइम जोन होना चाहिए UTC -5 न्यूयॉर्क। ठीक है, 4 आवर्स की कैंडल में 159 ये टाइमिंग्स के हिसाब से आप लाइन लगाओ। ठीक है, लाइन लगाने का जो 1 बजे की कैंडल है उसके ऊपर और हाई
मतलब विक का हाई और विक का लो मार्क करो, सीआरटी हाई और सीआरटी लो मार्क करो, ठीक है। लो मार्क करने के बाद वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो 5 बजे की कैंडल जो अभी रनिंग कैंडल है उसका वेट करो कि नेक्स्ट 4 आवर्स की जो कैंडल है उसका क्या वो टर्टल सूप होके अंदर क्लोजिंग देती है या फिर बाहर क्लोजिंग देती है। अगर वो अंदर क्लोजिंग देती है वहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम में एक ना कोई एक टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट्स में आपको CSD कैंडल मिल गया तो नेक्स्ट 5 मिनट्स और 1 मिनट में आपको POI मिल जाएगा जो कि अनटैप्ड रहेगा। वहाँ से मार्केट टैप करती है और उसका नेक्स्ट, अगर जैसा कि CRT आपकी पॉजिटिव है तो CRT हाई तक आपका टारगेट रख लो। अगर CRT नेगेटिव है, टर्टल सूप ऊपर होता है तो उसके अपोजिट आप अपना टारगेट रख लो जो कि CRT लो बनता है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप था आज का, जो हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल है, बट इसके लिए डेडिकेशन और कॉन्सिस्टेंसी बहुत लगती है, ठीक है। अगर आपने इसको कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस किया, डेली प्रैक्टिस किया, डेली आपको कोई ना कोई टाइम फ्रेम में आपको एक CRT, कोई ना कोई करेंसी में आपको एक CRT मिल ही जाती है, ठीक है। ये इतने करेंसीज हैं, इतने करेंसीज में आपको कोई ना कोई करेंसी में CRT मिल ही जाती है डेली, और अब वो पूरा रेंज आप प्ले कर सकते हो विथ माइनर रिसल्ट, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, ओके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। हम फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे भी करते हैं, कंपटीशन भी रखते हैं उसका, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट अपने स्किल्स को टेस्ट पे लगाइए, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट रहता है उसको पे करके अपने स्किल्स को टेस्ट पे लगाइए। अगर आपने वो पास कर लिया तो आपको सीधा फंडिंग पिप्स या ब्लूबेरी से आपको अकाउंट दिला देंगे ऑन योर डिमांड। अगर आप बोलते हैं ब्लूबेरी से तो आपको ब्लूबेरी का अकाउंट दिला देंगे, अगर आप बोलते हैं फंडिंग पिप्स से तो आपको फंडिंग पिप्स का अकाउंट दिला देंगे, बेस्ड ऑन योर अकाउंट साइज, आप कितने का लेते हो। जैसा कि हमारे ग्रुप में एक 500 में हमें आपको मिलता है 5K का अकाउंट, जो आपको स्किल्स आपके टेस्ट लिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और 10K का आपको मिलता है 1000 में, और 1500 में आपको मिलता है 25K का अकाउंट, ठीक है। 2500 में मिलता है। अगर आप वो 2500 में 25K अकाउंट पास कर लेते हो, जो कि हम डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप वो विथ रूल्स पास कर लेते हो तो आपको फंडिंग पिप्स या ब्लूबेरी से हम 25K का 2 स्टेप का अकाउंट आपको दिला देंगे, ओके। थैंक यू। और इस वीडियो को सीरियसली लेना, ये बहुत हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है, ओके। अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो को 2-3 बार देखना, ओके। थैंक यू।